गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए प्रश्न बैंक 2021-22 विषय गणित कक्षा 9वीं के लिए एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल समग्र शिक्षा अभियान लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी की गई है। तो यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों। तो देखिए इसको पूरा आप अध्ययन कीजिए। अध्याय 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल के ऑब्जेक्टिव सवालों का अध्ययन करेंगे। तो इस अध्याय से देखिए 2 अंक के ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे और 2 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव सवाल देखते हैं इस वीडियो में। पहला सवाल हमारे पास दिया हुआ है कि निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो देखिए एक ही आधार होना चाहिए और एक ही समांतर रेखा का मतलब होता है 2 समांतर लाइन के बीच में होना चाहिए, और एक आधार का मतलब है दोनों के जो पॉइंट है वो सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए इसमें ये वाली लाइन और ये लाइन समांतर है, बट ये यहाँ से इस जो त्रिभुज बन रहा है इसका पॉइंट ये वाला थोड़ा हटके है। ठीक है, इसमें देखिए दोनों के पॉइंट तो समान है, लेकिन ये वाली और ये दोनों लाइन के बीच में नहीं है, यहीं आके रुक गया। अब इस लाइन में देखिए इस चित्र में क्यू आर एक ही आधार हो गया इन दोनों का, और 2 समांतर लाइन पी एस और क्यू आर के बीच में बना हुआ है त्रिभुज और चतुर्भुज। तो ये वाला ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए इस आधार में इधर पी क्यू आधार इसका बी सी अलग अलग आधार है दोनों के, इसमें भी अलग अलग है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 सत्य हो जाएगा। और कौन कौन से सही होंगे, उसके बाद ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दोनों का आधार क्या है, ए डी आधार हो गया, और समांतर लाइन ए डी और बी सी के बीच में है एक आकृति ये वाली और दूसरी आकृति ए पी क्यू डी। ठीक है, ठीक उसी प्रकार बस ये 2 ही आकृति आ जाएगी, और या फिर और कौन कौन सी आ सकती है। यहाँ पर फ्रेंड्स जो ऑप्शन दिए हैं हमारे पास क्या क्या दिया है, पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, चौथा और पांचवा, दूसरा, चौथा और छठवां। देखिए छठवां तो है ही नहीं, पांचवा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, और यदि ये पहला, जैसे हमारे पास ऑप्शन है पहला, तीसरा और पांचवा, ये ऑप्शन नंबर ब, तो ये वाला जो बिंदु है ये यहाँ पर आ रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से तब ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा पहला, तीसरा और ये पांचवा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि त्रिभुज की एक ही माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले कितने त्रिभुज में विभाजित करती है। तो जो माध्यिका होती है वो त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल में विभाजित करती है। प्रश्न क्रमांक 3 दिया है, समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफल वाले कितने त्रिभुजों में बांटते हैं। तो जो चतुर्भुज के विकर्ण है उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। ठीक है, फिर चौथा क्वेश्चन है इसी का, यदि किसी एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज के एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो, कौन कौन, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का कितना होगा, आधा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर स। अब सत्य असत्य, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्षलंब का गुणनफल होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्षलंब का गुणनफल होता है, ये क्या हो जाएगा, सत्य। फिर है एक ही आधार वाले एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, ये भी सत्य होगा। तीसरा, 2 सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर नहीं होते हैं, ये असत्य है, क्योंकि सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल भी बराबर होते हैं। फिर एक आकृति का क्षेत्रफल उस आकृति द्वारा घेरे गए तल के भाग से संबद्ध
एक संख्या होती है। तो ये भी हो जाएगा फ्रेंड्स सत्य। प्रश्न क्रमांक 3, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला दिया, एक ही आधार या बराबर आधार वाले बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज एक ही खाली स्थान में स्थित होते हैं। तो क्या जाएगा, एक ही तल में समांतर रेखाओं के बीच में, है ना, एक ही समांतर रेखाओं में स्थित होते हैं। फिर है दूसरा, एक ही आधार वाले और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्र में बराबर होते हैं। यहाँ जाएगा बराबर। तीसरा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्ष लंब के गुणनफल का आधा होता है। हाँ, 1/2 आ जाएगा। ठीक। फिर है प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। एक ही आधार वाले और बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज किसके बीच स्थित होते हैं? तो आ जाएगा, एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। दूसरा है, यदि पी क्यू क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं DC और AD पर स्थित बिंदु हैं, तो क्या एरिया PAB बराबर एरिया BQC होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। ठीक है। दूसरा, एक किसान के पास समांतर चतुर्भुज PQRS के रूप का एक खेत था। उसने RS पर स्थित कोई बिंदु A लिया और उसे P और Q से मिला दिया। खेत कितने भागों में विभाजित हो गया? देखिए, PQRS के समान रूप का एक खेत था, तो हम यहाँ पर PQRS एक खेत बना लेते हैं। देखिए, PQRS, उसने RS पर स्थित कोई बिंदु RS पर कोई बिंदु A लिया और उसे P और Q से मिला दिया। ये मिला दिया हमने P और Q से। खेत कितने भागों में विभाजित हो गया? तो देखिए, खेत कितने भागों में विभाजित हो गया? 1 2 3 भागों में विभाजित हो गया। यहाँ उत्तर आ जाएगा 3। ठीक। फिर त्रिभुज ABC और में BC आधार तथा AB शीर्षलंब है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होगा 1/2 AB गुणित शीर्षलंब AB गुणित आधार BC। ठीक, आंसर। तो बच्चों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर ले, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि किसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सके।